हेलो स्टूडेंट, AJIS अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशंस की। डेटा इंटरप्रिटेशंस जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता ही है। और इसमें क्लासिफिकेशंस की मैं बात करूं तो इसमें देखिए, सबसे फर्स्ट जो होता है पाई चार्ट होता है, बेस्ड ऑन टेबल होता है, बेस्ड ऑन टेबल होता है, थर्ड कॉलम चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है एंड मिक्स प्लॉट होता है। तो सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशंस जो टॉपिक है, उससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली एग्जाम में आना है, लेकिन हमको ये स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि किस लेवल पे क्या तैयारी करनी है, क्या प्रिपरेशंस करनी है, कौन से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। और पाई चार्ट का क्वेश्चन देखिए, सामने मैंने क्वेश्चंस लिया है, एक पाई चार्ट बनाया हुआ है। लेकिन पाई चार्ट जो टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशंस में, वो 2 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले पाई चार्ट की। और पाई चार्ट की मैं बात करता हूँ तो पाई चार्ट जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, या पाई चार्ट जो अपने आप में एक टॉपिक है, वो 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो परसेंटेज बेस्ड आ सकता है और एक डिग्री बेस्ड आ सकता है। अब आप समझ रहे होंगे कि आप पूछ रहे होंगे, आपको समझ में आया होगा कि पाई चार्ट जो होता है एक परसेंटेज होता है, डिग्री होता है, लेकिन इनमें क्या अंतर है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले पाई चार्ट क्या शो करता है। पाई चार्ट ये शो करता है कि कोई भी जो आपको दिया गया होगा डाटा, वो पाई के फॉर्म में गया होगा। इसका मतलब है सर्कल के फॉर्म में आपको डाटा दिया गया होगा। सर्कल का फॉर्म जब भी आता है, बात करता हूँ मैं इसकी, तो देखिए एक सर्कल जो कंप्लीट होता है वो 360 डिग्री का पार्ट होता है। मतलब कि पूरी डिग्री जो होती है 360 के फॉर्म में होती है। तो एक तो डिग्री फॉर्म ये हो गया, दूसरा फॉर्म होता है कि परसेंटेज फॉर्म में होता है। तो हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्या किस तरह से हमको ऐसे क्वेश्चंस बनाना चाहिए। क्वेश्चंस है जिसका डाटा यहाँ पे दिया गया है, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और साइंस। ये 5 सब्जेक्ट आपको गिवन है एक पाई चार्ट में। और पाई चार्ट में ये जो सबका जब टोटल करने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये 100 नहीं होगा। देखिए 2 बातें निकल कर आती है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पाई चार्ट या तो परसेंटेज फॉर्म में गिवन होगा या फिर डिग्री के फॉर्म में गिवन होगा। अब ये परसेंटेज है, देखिए यदि परसेंटेज है तो सबका टोटल 100 होना चाहिए, तो 100 तो नहीं है। अब सबका टोटल यदि डिग्री के फॉर्म में है तो डिग्री के फॉर्म में जब भी होगा तो टोटल उनका कितना होना चाहिए, 360। परसेंटेज फॉर्म में कितना होना चाहिए, 100%। और डिग्री फॉर्म में कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। अभी फिलहाल हम जो हमारे सामने जो डाटा है वो पाई चार्ट का, वो डिग्री फॉर्म में है। तो डिग्री फॉर्म का क्वेश्चन हमने लिया हुआ है और यहाँ पर दिया गया है कि सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी साइंस का ये अलग अलग परसेंटेज क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो एक बार मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूँ, आप लोग ज़रा क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस का डाटा है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशंस आर 900। देखिए किसी एग्जामिनेशंस को एग्जाम हुआ है और टोटल मार्क्स जो एग्जामिनेशंस है वो है 900। कितना है, 900 मार्क्स है टोटल एग्जामिनेशंस में, टोटल मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ पे पूरे 5 सब्जेक्ट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से कहता है, इफ द टोटल मार्क्स वर 3000 देन मार्क्स इन मैथमेटिक्स वुड बी। मतलब कि यदि, देखिए वहाँ पे आपको डाटा गिवन है, वो डाटा क्या गिवन बता रहा है, वो डाटा ये गिवन बता रहा है कि टोटल जो मार्क्स है वो 900 है, ठीक है। अब कोई एक स्टूडेंट होगा, जिस स्टूडेंट को सोशल साइंस में 65 डिग्री मिलता है, ध्यान रखना, ना कि परसेंटेज है। मैथ्स में 90 डिग्री है, 55 डिग्री है, 70 डिग्री है, 80 डिग्री है। ये बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे ये जो सारा जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशंस में जो वैल्यूज़ दी गई है वो डिग्री के फॉर्म में दी गई है। मतलब कि पूरा 360 डिग्री है तो मैथ्स में उसको 360 का 90 डिग्री जो मिलेगा वो मैथ्स को मिलेगा। इस प्रकार से गिवन डाटा ये बताता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस की जो हेडिंग है, पाई चार्ट की जो हेडिंग है, वो उन्होंने ये बताया हुआ है कि टोटल जो मार्क्स है एग्जामिनेशन में वो 900 है। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन से ये कहता है, और इफ करके कंडीशन दी है कि इफ टोटल मार्क्स जो है वो 3000 है। टोटल मार्क्स कितने हैं, 3000 है। तो आपको ये बताना है कि मैथमेटिक्स में उसको कितने मार्क्स मिले। देखिए अब मैथमेटिक्स में मार्क्स बताना है, यदि 3000 टोटल मार्क्स होंगे तो ये 5 सब्जेक्ट को ऐड करने पे सबको मिलाकर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डिग्री फॉर्म में हमें मैथ्स के मार्क्स बताना है। तो मैथ जो सब्जेक्ट है वहाँ पे शो कर रहा है 90 डिग्री। तो यानी कि जो 90 डिग्री है वो 360 का कितना पार्ट है, पहले तो हम ये करेंगे कैलकुलेशंस, ठीक है। 90 जो है 360 का कितना पार्ट है,
ये बात क्लियर आ गई है। अब जितना पार्ट होगा वो 3000 का मार्क्स पार्ट होगा, यानी कि इसका कैलकुलेशंस करने पे कितना आ रहा है, ये 4 हुआ, ठीक है, और 4 से ये कितना होता है 25, यानी कि आंसर आ रहा है 75, 100, 750 मार्क्स उसको मैथ्स में गेन हुए हैं। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन वहाँ पे गिवन है, सेकंड क्वेश्चन दिया है द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है देखिए क्वेश्चन सेकंड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या गिवन है, ये पाई चार्ट का डाटा है। क्वेश्चन सेकंड ये कहता है द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस एंड हिंदी बाय। सबसे पहले समझिए क्वेश्चंस का मतलब क्या है। क्वेश्चन ये का है कि इंग्लिश और हिंदी को ऐड करने पर, साइंस और हिंदी को ऐड करने पर इंग्लिश और हिंदी का जो मार्क्स है वो कितने परसेंट लेस है, ये हमें कितने परसेंट लेस है ये हमें बताना है। तो देखिए इंग्लिश और मैथ्स की मैं बात करता हूँ तो टोटल डिग्री कितनी आती है, इंग्लिश की डिग्री है 55, मैथ्स की डिग्री है 90, टोटल डिग्री कितनी आ गई 145, और 145 जो है वो 360 का कितना पार्ट है ये हम करेंगे, और 900 मल्टीप्लाई बाई 900 ये कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये कैलकुलेशंस ये बताता है कि इंग्लिश और मैथ्स के टोटल मार्क्स कितना है। तो ये कैलकुलेट जब करने के लिए जाएंगे तो कितना आएगा 362.5। अब आगे उसने क्या कहा है, आगे ये कहता है कि इंग्लिश और मैथ्स का तो डाटा कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन ये कितना परसेंट लेस है साइंस और हिंदी से। अब साइंस और हिंदी के डाटा को हम कैलकुलेट करते हैं। साइंस प्लस हिंदी, डिग्री क्या बता रही है साइंस की 80 और हिंदी की डिग्री बता रही है 70, टोटल किया कितना हुआ 150 डिग्री। 150 डिग्री जो देखिए सब डिग्री फॉर्म में है, मैं डिग्री नहीं लिख रहा हूँ लेकिन ये सभी डिग्री फॉर्म में है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डिग्री फॉर्म में नहीं है। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू मार्क्स है, ये नंबर्स है, ये नंबर्स को शो कर रहे हैं, ना कि डिग्री को, ना कि परसेंटेज को। 150 जो है 360 का कितना पार्ट है, ये पार्ट आता है, और इस पे मैं मल्टीप्लाई 100 का करता हूँ तो वो परसेंटेज शो करेगा। ध्यान रखना परसेंटेज शो क्या करेगा, यदि मल्टीप्लाई बाई 100 करता हूँ तो मैं मल्टीप्लाई बाई 900 करता हूँ तो ये डायरेक्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, और मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मतलब देखिए अब कितना आ रहा है ये 4 10 375 मार्क्स। तो इंग्लिश और मैथ्स का जो टोटल है साइंस और हिंदी के टोटल मार्क्स से कितना परसेंट कम है। तो पहले तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कम कितना है, लेस कितना है। लेस की जरा बात करेंगे 375 जो है 362.5 से कितना कम है, एक ये इससे कितना ज़्यादा है तो 12.5 ज़्यादा है। अब किससे ये कम है, हमें कंपेयर किससे करनी, कंपेयर इससे करनी थी साइंस प्लस हिंदी से। तो नीचे टोटल मार्क्स किसका आएगा, साइंस और हिंदी का 375 मल्टीप्लाई बाई 100, और जब ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 3.33%। ये इसका राइट आंसर होगा।
if the marks देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट आर 137.5 देन द सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि स्टूडेंट जिसके मार्क्स 137.5 आए हैं वे सब्जेक्ट कौन सा है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसमें उसके इतने मार्क्स आए हैं, कितने मार्क्स 137.5। तो ये जो क्वेश्चंस होगा ये आपके ऑप्शन जो गिवन होंगे उन्हीं को आपको ट्राई करना होगा। यदि 1 बाय 1 आप सारे पांचों सब्जेक्ट को ट्राई करते हैं तो उसमें टाइम प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश को ट्राई करते हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स उसके आए होंगे। टोटल मार्क्स की बात करता हूँ तो टोटल मार्क्स गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ने कहा है कि टोटल मार्क्स है 900। ये गिवन डाटा दे रखा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन वहाँ पे होगा जिसमें उसके 137.5 आए होंगे। तो हम इंग्लिश की बात करते हैं कि यदि पहले ऑप्शंस को मैं सॉल्व करता हूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश में मार्क्स उसके देखिए पहले तो आप डिग्री फॉर्म पे जाइए, डिग्री फॉर्म कितना बता रहे हैं 55। तो 55 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 900, इसको सॉल्व करते हैं कितना हुआ 4, ये हुआ 10, ठीक है। यहाँ पे 2, ये 5, आप मल्टीप्लाई करिए 55 का 55 में, तो 55 का 55 में मल्टीप्लाई करने पे कितना होगा 275/2, और 275/2 को जब सॉल्व करेंगे तो 137.5 आ जाएगा। तो देखिए कोइंसिडेंटली फर्स्ट ऑप्शंस को करने पर ही आपका आंसर आ गया है 137.5। तो ये आपका यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। इंग्लिश यदि पहले हिंदी होता, पहले मैथ्स होता या साइंस होता, आपका राइट आंसर नहीं आ पाता तो आप 1 बाय 1 करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले ही ऑप्शन जो था आपका इंग्लिश था और इंग्लिश में आपका 137.5 आ गया, तो आप इसी को राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस नेक्स्ट 4, इस क्वेश्चंस में दिया है टोटल मार्क्स स्कोर्ड सोशल साइंस एंड इंग्लिश। आपको ये बताना है कि सोशल साइंस और इंग्लिश में टोटल मार्क्स स्टूडेंट का कितना आया है। तो देखिए आपके पास में 4 ऑप्शन दिए, लेकिन करने का तरीका क्या है, सोशल साइंस की डिग्री क्या है, सोशल साइंस की डिग्री है 65, इंग्लिश की डिग्री कितनी है 55, टोटल डिग्री कितनी हो रही है ये 120 डिग्री। ये बात क्लियर है। आपको बताना है मार्क्स कितने हैं। अब देखिए टोटल मार्क्स तो गिवन है, टोटल मार्क्स तो 900 है, तो ये तो डाटा ही नहीं बता रखा है कि टोटल मार्क्स जो है उस डेटा के उस पाई चार्ट के 900 है। तो यहाँ पे जो आंसर्स आएगा दोनों का ऐड करने पे सोशल साइंस प्लस इंग्लिश वो कितना आएगा 120/360 मल्टीप्लाई में 900, ओके। ये 3 टाइम्स हुआ और ये 300 हुआ, तो राइट आंसर इसका कितना आएगा 300, और 300 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं, क्वेश्चंस ने कहा था टोटल मार्क्स स्कोर्ड सोशल साइंस एंड इंग्लिश इज, सोशल साइंस और इंग्लिश को मिला के स्टूडेंट को कितने कुल मार्क्स प्राप्त हुए हैं। सोशल साइंस की डिग्री 65 थी, इंग्लिश की डिग्री 55 थी, दोनों को ऐड किया टोटल डिग्री 120 बनती है। तो 120 जो है पूरे 360 का कितना पार्ट है, और जितना पार्ट होगा वो 900 का पार्ट होगा, इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है और ये इसका 300 आंसर्स होगा, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन से कहता है द डिफरेंस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड सोशल साइंस एंड साइंसेज। ऑप्शन आपके पास में 4 गिवन है। डिफरेंस बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफरेंस बताना है, दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो आप डिग्री का यदि कैलकुलेट करते हैं कि डिग्री का डिफरेंस कितना है, डिग्री का डिफरेंस देख लेते हैं। सोशल साइंस की टोटल डिग्री 65 है, साइंस की डिग्री 80 है। तो डिफरेंस तो यहीं से कैलकुलेट हो पाएगा, बहुत इजी है, जो है 15 डिग्री। तो देखिए 15 डिग्री जो है 360 का कितना पार्ट है, ये ऐसा यदि हम करते हैं तो पार्ट बताते हैं कि 15 डिग्री 360 का कितना पार्ट है। और हमें बताना है कि डिफरेंस जो होगा वो मार्क्स का, तो 900 का बताना है। तो 900 पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन आपकी 137.5, ये आपका डिफरेंस आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए आप, यहाँ पे 4 हुआ और 4 को जब 900 से डिवाइड करेंगे 37.5 आएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफरेंस पूछा गया था। ये पाई चार्ट का सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है।